नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जीवन की सबसे बड़ी सीख देने वाली है और ये कहानी दो दोस्तों की कहानी है और इनकी दोस्ती इतनी मशहूर हो गई कि उनको सब जानने लगे। लेकिन दोस्तों, इनकी दोस्ती में एक ऐसा मोड़ आया जिसके कारण इनके बीच कुछ ऐसा घटित हो जाता है जो आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो को पूरा अवश्य देखें क्योंकि अधूरी जानकारी आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। वीडियो शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो प्यारे मित्रों, आते हैं कहानी पर। दोस्तों, एक बार की बात है, सोनू और रमेश एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ही एक गाँव में रहते थे। वे अपना सारा काम लगभग एक ही साथ करते थे और उन दोनों की रुचि और सोच भी एक ही थी, इसलिए उन्हें एक दूसरे का साथ देना बहुत पसंद था। इनकी दोस्ती पूरे गांव में मशहूर थी। उन्हें घूमना बहुत पसंद था और वह किसी भी दिन कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते थे। एक दिन दोनों दोस्त बहुत दूर की यात्रा में निकल गए। वह दोनों एक दूसरे से वादा किया कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वह दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें जहाँ पहुँचना था वहाँ जाने के लिए उन्हें जंगल का रास्ता चुनना पड़ा। दोनों ही जंगल में बड़े ध्यान से अपना एक एक कदम बढ़ा कर चल रहे थे। वे जंगली जानवरों से बचकर जल्द से जल्द जंगल से निकलना चाहते थे। आधे रास्ते का सफर उन्होंने बड़े आराम से तय कर लिया था। थोड़ा आगे जाने पर उनके साथ वही हुआ जिनका उन्हें डर था। उन्हें एक बड़ा सा भालू दिखाई दिया जो उनकी तरफ आ रहा था। वह दोनों उस भालू को देखकर बहुत डरने लगे। उन्हें समझ नहीं आया कि अब क्या करें। सोनू रमेश से पूछा, हमें क्या करना चाहिए। सोनू की बात बिना सुने ही रमेश एक बड़े से पेड़ पर चढ़ गया और उसने अपने दोस्त की जरा भी फिक्र नहीं की। रमेश को भली भांति पता था कि उसके दोस्त सोनू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता और वह ये जानते हुए भी उसको अकेला छोड़कर पेड़ पर चढ़ गया। परंतु सोनू बहुत बुद्धिमान और समझदार इंसान था। उसने कहीं पढ़ा था कि भालू मरे हुए इंसान को नहीं छूते हैं, तो उसने भी मरने का नाटक किया। वह जमीन पर लेट गया और थोड़ी देर के लिए अपनी सांसें रोक ली। भालू सोनू के पास आकर उसके सारे शरीर को सूंघता है और सोनू को मरा हुआ सोचकर भालू वहाँ से दूर चला जाता है। जब वह भालू सोनू से बहुत दूर चला जाता है, फिर सोनू खड़ा होता है और रमेश भी पेड़ से नीचे उतर जाता है। जब भालू सोनू के शरीर को सूंघ रहा था तब रमेश ऊपर से देख रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि मानो वह उसके कान में कुछ बोल रहा है। और फिर रमेश सोनू से पूछता है कि भालू तेरे कान में क्या कहकर गया। इस पर सोनू व्यंग्य कसते हुए जवाब देता है कि उसने मुझे एक सलाह दी है कि मुझे गलत दोस्तों से बचकर रहना चाहिए। सोनू की यह बात सुनकर रमेश को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सोनू को समझ आ जाता है कि रमेश उसका असली दोस्त नहीं है, क्योंकि एक असली दोस्त बुरे समय में अपना साथ देता है, ना कि अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्त को छोड़कर भाग जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपना दोस्त सोच समझकर बनाना चाहिए। हमें गलत और सही का फर्क करना भी आना चाहिए। जो इंसान आपको मुसीबत में साथ दे वही आपका असली दोस्त होता है और जो मुसीबत में छोड़कर भाग जाए उससे आपको कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जी धन्यवाद।